Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am going to present before you the second part of summary of negative and positive characteristics. I have already explained in the very first part from 1 to 12 और अभी मैं आपके सामने निगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के सिलसिले में जो मैं टॉक दे रहा हूँ उसमें 13 to 24 डिफरेंट निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने इसके पहले जितने वीडियोस बनाए इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। अब इसमें एक समरी टाइप में आपको एक हाइलाइट्स दे के हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जब एक जगह हो जाएं तो हर आदमी इसको समझ सके, इन ए नटशेल जान सके शॉर्ट में कि व्हाट आर द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। 13 में है पेसिमिस्टिक, निराशावादी, निराशावाद, एडिक्शन, बुरी लत में पड़ना। पेसिमिस्टिक हर चीज़ में कमी ढूंढना, हर चीज़ में ख़राबी ढूंढना, हर चीज़ में हर जगह हाँ की जगह पर ना को देखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेसिमिज़म। पेसिमिज़म से आदमी कभी बड़े काम नहीं कर सकता है, हमेशा निढाल रहेगा और निराश रहेगा, उसको जीने की जो तमन्ना है आगे बढ़ने की वो नहीं हो पाती है। तो ये पेसिमिज़म, एडिक्शन, बुरी लत किसी भी चीज़ की। कौलस, संग दिल, जिस मोटी चमड़ी वाले जिनको कोई असर नहीं होता है। मैं इसको सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। पेसिमिस्टिक, एडिक्शन, कौलस, डिसोबीडियंस, इम्पेशेंस, ओवरथिंकिंग, टॉकेटिव, कवर्डिस, डिसलॉयल्टी, रिवेंज, मैनिपुलेशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस। अब आप देखें इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इंसान के। एक इंसान में अगर इतनी सारी आप कमी है तो वो व्यक्ति समझ ले कि हम कहाँ खड़े हैं। पेसिमिस्टिक, हमेशा चीज़ में पेसिमिस्टिक आउटलुक रखना। उसका ठीक उल्टा है ऑप्टिमिस्टिक, जबकि आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। पेसिमिज़म आपको डिस्करेज करती है, आपको ख़राबी की तरफ, बर्बादी की तरफ, निराशावाद की तरफ ले जाएगी, आपको निढाल कर देती है। पेसिमिज़म से आदमी निढाल हो जाता है, आगे बढ़ने की हिम्मत टूट जाती है उसकी। और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे हर चीज़ में। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। आज रात है तो कल दिन होगा। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन। इफ़ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। द सन सेट्स ओनली टू राइज। आदमी गिरता ही है चढ़ने के लिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो गिरने में साइकिल चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है तो गिरेंगे तभी सीखेंगे। अगर कोई सोचे कि पैर हाथ टूट जाएगा, घुटना छिला जाएगा, खामखा क्या ज़रूरत है, हम टेम्पू ही से बस से आते जाते रहेंगे, तो आते जाते रहो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो साइकिल तक चलाना नहीं जानते हैं। तो ये पेसिमिस्टिक आउटलुक से आदमी डिस्करेज होता है, बुज़दिल बनता है और उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, आगे बढ़ने की उम्मीद उसकी नहीं है। और जब उम्मीद पर दुनिया कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना चाहिए। हर खराबी में अच्छाई होती है, हर अच्छाई में भी एक खराबी होती है, तो हर खराबी में अच्छाई देखना चाहिए, ना कि उसमें हमेशा बुराई देखना चाहिए। हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये पेसिमिस्टिक आउटलुक था टॉमस हार्डी का इन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो पेसिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक होना है। एडिक्शन, बुरी लत। एडिक्शन का मतलब ऐसी लत जिसको आप छोड़ ना सके, आपके अंदर वो प्रवृत्ति बन गई है कि छोड़ नहीं सकते हैं। शराब पीने की, दारू पीने की, ताड़ी पीने की,
गांजा पीने की, बहुत सारे आजकल दो दो चीज़ें मिला के एक खाने की बनती है, किसी को नहीं खाए बगैर चैन नहीं है, किसी की ऐसी लत है कि गुड़ाकू जब तक नहीं लगाएगा वो और बहुत सारे काम उस सुबह से कर ही नहीं सकता है। अब ये क्या एडिक्शन है? इसका मतलब आप इसके गुलाम हो चुके हैं। आप अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाए, ना कि आदत का गुलाम बने। अगर आप सिगरेट के लत है तो वो उसके आप एक तरह से गुलाम बन गए, बगैर उसके आप रह नहीं सकते। इसका मतलब आप उसके कैद में चले गए। तो आपको होना क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस होना चाहिए आपके अंदर। पिए तब भी ठीक, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इस तरह के लत को छोड़ने के लिए। अगर कोई आदमी बुरी लत में फंसा है तो उसको छोड़ने के लिए ही उससे अपने करना होगा कि वो इसको इंडिपेंडेंस रहे, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। कौलस, संगदिल, ऐसे लोग जिसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं, इसमें जितनी बातें बोली गई हैं ये सब अच्छे अच्छे प्रवचन में, मिलाद शरीफ में, तकरीर में, बड़े बड़े प्रोग्राम में अगर आप बैठते हैं कहीं पर प्रवचन सुनने के लिए साधु संत महात्माओं के, वो यही सब बात पर तो टॉपिक पर बात ही होती है। धर्मशास्त्र में और है क्या, मोरल में और है क्या, स्पिरिचुअल में और है क्या? ये सब स्पिरिचुअलिज्म की बातें हैं, ये सब मोरल की बातें हैं, ये सब ह्यूमन वैल्यूज़ की बातें हो रही हैं। यही ह्यूमन वैल्यूज़ पर तो केजी से लेकर +2 ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हो रही है। जितने तकरीर होती है, जितने मौलाना मिलाद शरीफ में प्रोग्राम करती है, यही सब टॉपिक है कि संगदिल, किसी पर कोई चमड़ी इतनी मोटी है कि उस पर कोई बात का असर नहीं होता। हम जैसे लोग, मैंने कहा बार बार कि अच्छी बात बताने वाले की कमी दुनिया में कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगी। अच्छी बात मानने वालों की कमी होती जा रही है। तो ये संगदिल जो लोग होते हैं, इतनी मोटी चमड़ी होती है कि उन पर कोई बात असर नहीं करती है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए? माइल्ड होना चाहिए, ग्रेसस होना चाहिए, मीक होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके बाद आइए डिसोबीडियंस 16 में। डिसोबीडियंस, नाफरमान, गुस्ताख, बेअदब, इंसॉलेंट। अगर आप, हर छोटा का फ़र्ज़ बनता है कि बड़े का अदब करें। आज दुनिया से अदब ख़त्म होती जा रही है। ये जो डिसोबीडियंस है और ओबीडियंस, फर्माबरदारी, नाफरमानी, अवज्ञा, आज्ञा पालन, कितनी किताबें कहानियाँ बनाई गई हैं। बचपन में जितनी स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं सब आज्ञा और अवज्ञा और हेलना पर बनाई जाती है। तो आपको समझना है कि हम डिसोबीडियंट बने कि ओबीडियंट बने। अगर आप ऑफिस में हैं, अपने बॉस का ओबीडियंस नहीं है तो आप निकाल बाहर कर दिए जाइएगा। तो इसलिए ये सारे खराबियाँ जो है, डिसोबीडियंस को भी दूर करना है, हमें ओबीडियंट बनना है। ओबीडियंट होना अच्छी क्वालिटीज़ में है। हर जगह आप स्पीच में सुनेंगे बड़े मौलवियों से, साधु संत महाओं से कि आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी औलाद, आज्ञाकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो सब आज्ञाकारी होते हैं। डिसोबीडियंस उनमें नहीं होती है। इसका उल्टा क्या होना है? ओबीडियंस आनी चाहिए। इम्पेशेंस, बेसब्री, पेशेंस, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। कारज धीरे होत हैं काहे होत हरीर अधीर, समय पाए तरुअल फले केतक सींचो नीर। ये बहुत बड़ी कविता का, दोहा का इंस्पिरेशन है कि अधीर नहीं होना है, सब्र नहीं छोड़ना है। वस्तैनु भी सब्र व सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। सब्र और नमाज से मदद तलब करो, अब बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। फिर एक जगह फरमाता है वल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले को दोस्त रखता है। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब्र, धीरज, हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। बहुत से लोग कोशिश किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, गिर गए, लेकिन कोशिश करने वाले करते रहे, पेशेंस रखे रहे और चढ़ गए। ओवर थिंकिंग, इग्नोरेंस। ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ पर गैर ज़रूरी सोचना। ओवर थिंकिंग, आप एक मैटर पर हर पहलू पर सोच लें और एक बार डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएं और क्या होगा उसको इग्नोरेंस उससे हो जाए। इतना ओवर थिंकिंग नहीं, इसमें इग्नोरेंस होना चाहिए। जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है
उसके प्रति आप इग्नोरेंस रखें और आगे बढ़ें। टॉकेटिव, बातूनी, बुलक्कड़, वाचाल होना, बहुत ज़्यादा बोलना, गैर ज़रूरी बोलने को ही टॉकेटिव कहते हैं। गरूलस, बहुत ज़्यादा बोलना। क्वैकर, चैटर बॉक्स बने रहे, बेमतलब का बहुत कुछ बोलते रहना। टॉपिक क्या है, एक सवाल किया गया 10 जवाब आप दे रहे हैं, उसकी जगह पर आपको क्या होना चाहिए, रिटिसेंट होना चाहिए, कम सुखन होना चाहिए, कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुर्दन। कम खुर्दन मतलब कम खाइए, कम गुफ्तन कम बोलिए, कम खुफ्तन कम सोइए। तो ये मंत्र हैं ऐसे जो ज़िंदगी में काम आएंगे। कवाडिस, बुज़दिली, बुज़दिली का दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। बुज़दिल कुछ दुनिया में नहीं कर सकते हैं। बुज़दिलों से ये आविष्कार जो दुनिया में हुआ है, आदमी ने आग का आविष्कार किया सबसे पहली बार, उसके बाद पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आग के आविष्कार से लेकर के विल्बर राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ उड़ा, और आज हवाई जहाज़ एक से एक बने हुए हैं, एक से एक मारक क्षमता के। तो बुज़दिली का कोई मुकाम नहीं। ब्रेवरी और करेज आप रखें, हिम्मत और दिलेरी, बहादुरी से इंसान गुफाओं से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उन गुफाओं कंदराओं में जी रहा था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। डिसलॉयल्टी, बेवफाई, फेथलेसनेस, गद्दारी, इसी को एडिशन, ट्रेजन, ट्रेटर हो जाना, ट्रेचरी, ये के कैटेगरी में आता है। डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी, ट्रेटर, एडिशन, ये सेडिशन बगावत, डिसलॉयल्टी नाफरमानी, ये फेथलेसनेस, जबकि आप आदमी के अंदर लॉयल्टी होना चाहिए। लॉयल्टी की ही इज़्ज़त दुनिया में थी, डिसलॉयल्टी की कोई इज़्ज़त दुनिया में नहीं थी। जितने डिसलॉयल थे दुनिया से जा चुके। अगर उन डिसलॉयल लोगों के ऊपर चल रहा है कोई, तो थोड़े दिन में उसकी भी कलई खुल जाती है। डिसलॉयल्टी को आप डिवाइड करें, लायल बने किसी चीज़ के लिए। आप अपने आप के प्रति भी लायल बने ना, अपने आप के प्रति लायल बना। आपको जो ज़िंदगी छोटी सी मिली है, आप अपने प्रति लायल बनिए, कुछ करिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली परिवार तो बहुत बड़ी चीज़ है, अपने ही लिए कुछ अच्छा करिए। उसके बाद आई रिवेंज, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है हर चीज़ में। इंतकाम पर मैंने बहुत बेहतरीन एक स्पीच दिया है पिछले वीडियो में, मैं इसको टच करके निकल रहा हूँ। रिवेंज, एवेंज, इवेंज। एवेंज इज़ एन एब्जेक्ट प्लेजर ऑफ एन एब्जेक्ट माइंड। तो ये एवेंज से दुनिया, अगर एक आँख के बदले अगर एक आँख हो तो आधी दुनिया कई 2-4 साल में अंधी नज़र आएगी, आधी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो कहीं कहीं रुकना होगा। फॉरगिवनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो इसकी जगह पर आप थोड़ी देर के लिए रुकें, शांत हो, फॉरगिवनेस करके आगे बढ़ जाएं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करना, बात कुछ है बात कुछ और बना देना, बात कुछ है और बात कुछ बना देना, मैनिपुलेट कर देना, सिचुएशन को, बात को, मैटर को घुमा फिरा के उलझा देना कि असली चीज़ ख़त्म। अभी इस मोबाइल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को चाहिए कि फेक न्यूज़ कोई भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में आए तो उसको क्रॉस करें कि कहाँ से तुम बोल रहे हो, क्या सोर्स है तुम्हारा इसको बोलने का, पूछे उससे और उसको डिस्कार्ड करें। जितने भी मैसेज आए तुरंत आप व्हाट्सअप ना कर दें, तुरंत उसको यहाँ से वहाँ वायरल ना कर दें, उसकी जांच पड़ताल करें। ऐसे लोगों को डिस्करेज करें आप लोग। तो ये मैनिपुलेशन तब ख़त्म होगा जब ट्रूथफुलनेस आएगी, सच्चाई को तह में जाइए, जानिए, उसके बाद बात कीजिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। और आखिरी है नॉन कॉन्फिडेंस। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति में नहीं है, कॉन्फिडेंस से ही सारी चीज़ हुई। 1902 में मुझे याद आता है कि विल्बर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाया, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जॉर्ज स्टीफेंसन, ये सब शुरू में तो नाकामयाब ही हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उनको था कि हम करेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बच्चा कहीं गिरा हुआ है
तो उसको कॉन्फिडेंस है कि हम उठ सकते हैं, और माँ बाप दौड़ के उठाते नहीं, उठ जाओ, उसको इशारा करते हैं, और उसके अंदर वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो उठ के अपने माँ बाप के पास दौड़ के आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। नॉन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं होना, इसका उल्टा कॉन्फिडेंस। माय डियर व्यूअर्स, आई हैव सम अप द होल थिंग in a very nutshell, and I have tried to give you the glimpse of the bad and good effect of these negative characteristics. Once again I am going to repeat and revise the whole thing so that you can think upon it and do as it is suggested. Try your best to overcome these demedies. Pessimistic, optimistic, addiction, independence, callous, mild, gracious, disobedience, obedience, impatience, patience, overthinking, ignorance, talkative, reticence, cowardice, bravery, courage, disloyalty, loyalty, revenge, forgiveness, manipulation, truthfulness, non-confidence, confidence. Here I have summed up the whole thing in a nutshell. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.